जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए परमपिता परमेश्वर जगत के पालनहार शिव अवतारी गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी से अपने लिए अरदास भी करते हैं। डूबने दे या बचा ले, सब तेरे हाथ में है। डर नहीं है आँधियों का, जब तू मेरे साथ है। क्यों घबराऊं इस दुनिया से, जब सिर पर तेरा हाथ है। जिसे मिल जाए तेरा प्यार गुरु जी, फिर उसकी क्या बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का यह सत्संग गुरु जी की कृपा से सालू आंटी जी और सोनू अंकल जी के घर पे पता ऋषि नगर आलमबाग लखनऊ में 10 अप्रैल 2023 को संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। दिल की धड़कन में गुरु जी का एहसास आपका ही होता है। थामे कोई हाथ तो वो हाथ आपका होता है। चलती है हवाएं तो वो प्यार आपका ही होता है। मेरी हर बात में अब सिर्फ गुरु जी का जिक्र होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत प्यारा गुरु जी का सत्संग होने वाला है, तो आप संगत जी पूरा वीडियो देखिएगा। यह बहुत ही प्यारा गुरु जी का सत्संग आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। सत्संग सुनना भी बहुत भला होता है। गुरु जी स्वयं कहते थे, यदि आप सत्संग में नहीं जाते हो तो सुनने वाले का भी भला हो जाता है और गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो चलिए हम चलते हैं सत्संग पे गुरु जी के, जो आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। गुरु जी का सत्संग बहुत ही मनमोहक है, बहुत प्रेरणादायक है, बहुत लाभकारी है आपके जीवन के लिए। हर पल का शुक्राना गुरु जी के साथ, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी के साथ, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर कर्म का शुक्राना। जय गुरु जी। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम अपने जीवन को इस मृत लोक में भोगते हैं। उस जीवन को कैसे भोगना चाहिए और गुरु जी क्या कहते थे, गुरु जी के क्या मार्ग थे कि आप किस मार्ग पर चले जिससे आपका इस मृत लोक में मुक्ति मिले और आपका परिवार जो कष्ट हो कष्ट कट जाए। तो चलते हैं सत्संग पे। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी क्या कहते थे, मोह, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, आलस, तुच्छता, ऐसे कई चीज़ें हैं जो गुरु जी हम लोगों को कहते हैं इससे दूर रहो। और हम सभी लोग महाभारत भी देखे हैं, वहाँ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अपना कर्म करो। यहाँ भी गुरु जी कहते हैं हमारे बताए हुए मार्ग पे चलो। तो संगत जी, चलिए चलते हैं गुरु जी के मार्ग पे और उसका आपको पालन करना है। जय गुरु जी। कैंडी खाते समय आप जो अपनी एक हथेली को कैंडी के नीचे रखते हैं ना, उसे कहते हैं मोह। तो इसे छोड़ दें और भले ही वह कैंडी समाप्त हो गई हो, आप उसे फिर से चाटते रहते हो ना, उसे कहते हैं लालच। तो ऐसी लालच को भी छोड़ दीजिए। जय गुरु जी। डंडा फेंकने के बाद दूसरे की टाफी देखकर सोचते हो कि उनकी कैंडी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई, उसे कहते हैं ईर्ष्या। तो ऐसी ईर्ष्या को भी छोड़ दें। जय गुरु जी। कैंडी खाते समय यदि कैंडी पिघल कर नीचे गिर जाती है और हाथ में एक खाली डंडी रह जाता है, तो मन में जो भाव आता है उसे कहते हैं क्रोध।
तो ऐसा क्रोध जब आए तो क्रोध भी संगत जी छोड़ दें। जय गुरु जी। जब हम सोकर उठते हैं 3 घंटे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, उसे कहते हैं आलस। तो ऐसे आलस को भी छोड़ दीजिए, तभी आपका विकास होगा, तभी आपका घर में लक्ष्मी का वास होगा। जय गुरु जी। रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पूरा मुंह भरकर मुखवास खा लेते हैं, उसे कहते हैं तुच्छता। तो ऐसी तुच्छता को भी छोड़ दें, तभी आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी। ताला मारकर चाबी निकालने के बाद जो आप घड़ी घड़ी ताला खींचते रहते हो, उसे कहते हैं डर। जैसा कि हम लोग ताला जब बंद कर देते हैं और चाबी निकाल देते हैं और उस ताले को बार बार खींचते हैं, कहीं बंद हुआ कि नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारे मन में एक भाव आता है और डर आता है कि ताला बंद है या नहीं बंद है। जय गुरु जी। पानी पूरी वाले के यहाँ 5 पानी पूरियाँ खाने के बाद दूसरी 5 खाली पूरियाँ भी मुफ्त में आप खा लेते हो, उसे कहते हैं शोषण। जैसा कि हम लोग जब पानी पूरी वाले के पास जाते हैं और 5 पानी पूरी खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि काक 2 पानी पूरी और सूखी खिला दे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उसका शोषण हुआ। तो हमें उस शोषण से भी बचना है। जय गुरु जी। आखिरी बूंद तक फ्रूटी खत्म हो जाने के बाद भी जो आप उसके तिनके से सिर्फ हवा को खींचते रहते हो, उसे कहते हैं भ्रम। आप समझ रहे होंगे संगत जी कि जब हम लोग फ्रूटी पीते हैं तो फ्रूटी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जो उसकी डंडी रहती है उसके सहारे से हम खींचते रहते हैं, हमें फ्रूटी तो नहीं मिलती, हवा अंदर से आती रहती है। यह हमारा एक भ्रम है। तो ऐसे भ्रम को भी त्याग दें। तो कहने का मतलब है कि हम गुरु जी के शरण में हैं, गुरु जी के साथ हैं, तो ऐसे जो अनेकों बुराइयां होती हैं उसे त्यागना पड़ेगा। आगे चलते हैं सत्संग पे। संगत जी, जब आप अंगूर लेने जाते हैं तो सिर्फ दाम पूछकर 5 से 7 अंगूर ऐसे ही खा लेते हैं और फिर बहुत महंगा है यह कहकर वहां से चले भी जाते हैं। उसे कहते हैं अक्षम्य अपराध। तो ऐसे अक्षम अपराध से बचें, गुरु जी का स्मरण करें। जय गुरु जी। पंगत में भोजन करते समय रबड़ी या जूस वाले को आते देखकर जब आप जल्दी से अपना कटोरा खाली कर देते हो, उसे कहते हैं छल। जय गुरु जी। ऊपर की पूरी बात पढ़कर आपको गुरु जी का स्मरण करना चाहिए और गुरु जी की सच्ची भक्ति करना चाहिए कि गुरु जी जब ऐसे मोह माया हमारे अंदर आए तो उस मोह माया से हमें बाहर कीजिए और अपनी शरण में लीजिए। यहाँ पे देखिए संगत जी, गुरु जी के चरण में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं। अंकल जी का, आंटी जी का गुरु जी ब्लेस करें, इनको आशीर्वाद दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा कहते थे सत मार्ग पे चलोगे, हमारे बताए हुए मार्ग पे चलोगे, कभी तुम्हें दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा और परिवार में कोई कलह नहीं आएगा। ऐसा जो आप लोगों ने संगत सुना, ये भगवत गीता में भी यही लिखा है। वहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सतमार्ग पे और अपने कर्म को करने के लिए कहा था। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें चाहिए कि जो लोग ऐसे विशेषज्ञता संपन्न लोगों के शिकार हुए हैं
उन्हें तुरंत ही अपनी दुकानों पर ऐसे पवित्र, विघ्ननाशक एवं व्यवहारुक श्लोक को सुनहरे बड़े अक्षरों में लगवा दिया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ और समाज में शोषण भी पूरी तरह से बंद हो गया। तो शोषण आपको देखना है कि आपके द्वारा कहीं भी न हो, और जो भी आपके द्वारा हो वो अच्छा कर्म हो और लाभकारी हो, हितकारी हो, दूसरे को जरूर लाभ हो, न लाभ हो तो उसका किसी भी तरीके से नुकसान न हो। यही गुरुजी चाहते थे कि तुम भला करोगे, तुम्हारा जरूर भला होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अपने जीवन में जाने अनजाने में अनेकों अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्म करते हैं और हो भी जाता है। ऐसे बुरे कर्मों से मुक्ति पाने के लिए इस मृत्यु लोक में आइए गुरुजी का शुक्राना करते हैं। और आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप गुरुजी के परम भक्त हैं और गुरुजी आपका हमेशा कल्याण करेंगे। गुरुजी का मंत्र जाप आप हमेशा करते रहें। यदि घर में कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, परिवार में या रिश्तेदार में कहीं भी कोई दुख हो, तो आप गुरुजी के मंत्र का जाप करें। गुरुजी अवश्य आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने संगत से प्यार करते थे और गुरुजी के पास आपको देने के लिए अपार क्षमता है। गुरुजी आपको सब कुछ दे सकते हैं, परंतु उसके लिए गुरुजी स्थान और समय निश्चित करते हैं। चलिए गुरुजी के चरणों में चलते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी, तुम्हारी शरण मिल गई। गुरुजी, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। बचाते न तुम तो डूब जाते गुरुजी। कैसे लगाते किनारे पे नैया अपनी। गमे जिंदगी से परेशान थे हम। रोते लबों की हंसी मिल गई अब गुरुजी। तुम्हारी शरण मिल गई गुरुजी। तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई गुरुजी। अब गुरुजी के चरणों में हैं तो कोई गम का एहसास नहीं होता, कोई डर नहीं रहता। तो गुरुजी के चरण में रहें, गुरुजी का शुक्राना करें। जय जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर का रहस्य जान लो। अगर बड़े मंदिर में तेरे दर पे सुनवाई न होती तो इतनी संगत तेरे दर पे आई न होती। न भरता अगर दामन किसी का तो यूं ही झोलियां सबने फैलाई न होती। अर्थात कहने का मतलब है कि गुरुजी का जो बड़े मंदिर है वहाँ सबकी सुनवाई होती है। गुरुजी सबका सुनते हैं, गुरुजी सबकी झोलियां भरते हैं। इसीलिए गुरुजी के बड़े मंदिर में और गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के स्वरूप पे करोड़ों लोग मत्था टेक कर अपनी अरदास करते हैं और गुरुजी उनका कल्याण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ही जगत के पालनहार हैं, जगत के खेवैया हैं और हमारी नैया पार करें गुरुजी, संगत की नैया पार करें। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।